नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं संदीप सिंह। जिंदगी की दूसरी जंग, वो लड़ाई आपने देखी होगी जो सरहद पर लड़ी जाती है, गोली बारूद और बहादुरी के बीच। लेकिन अब आपको दिखाएंगे वो जंग जो बॉर्डर से हटकर लड़ी जा रही है हर रोज, हर पल, अपने शरीर से, हालातों से। बचपन में चाहे जो भी होता है, हम सिर्फ फिल्में देखते हैं जी। कि गोली लगने के बाद आदमी मर जाता है। किसी को नहीं पता कि एक्चुअल हकीकत क्या होती है। वो तो हकीकत से पहली बार सामना हुआ। गोली कनपट्टी के पीछे से नहीं निकली, सीधे अंदर आ गई। तो जब मुझे गोली लगा, उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था। गोली लगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर ख्याल था, मैंने बोला गोली लग गई, मरना तो है, लेकिन अब मार के ही हटना पीछे, मतलब पीछे नहीं हटना, क्योंकि मेरे सारे सोल्जर पीछे थे, मैं ही फ्रंट पे था। जब वो पीछे भाग गया और जब फायरिंग बंद हुई तो मैंने पीछे इंटीमेट किया कि मेमला मिलिटेंट मारा गया है, और एक नीचे चला गया और ये फायरिंग बंद है, मुझे मतलब यहाँ से हटाओ। फिर वो लोग लेके हटाए और हटा के वहाँ से, वो बहुत ही दुर्गम इलाका था, बर्फ़ बहुत ही हाई थी, वहाँ से उन लोगों ने इवैक्यूएट किया जी। और उन लोगों ने मुझे साहस देते रहे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बिल्कुल एकदम साहस धरे रहो, हम मतलब लेके जाएंगे। वहाँ से 3 घंटा लग गया मुझे नीचे सिर्फ लाने में। 3 घंटा लेके नीचे लेके आए, तब जाके हेली मिला जो वहाँ से लेके हम लोग को गया। तो मुझे मतलब बहुत ही एकदम क्रिटिकल था। मुझे बस एक ही चीज़ की फीलिंग हो रही थी कि अगर इनकेस मैं डेथ हो गया तो मैं जो अपनी बात, कुछ बातें होती दिल की, वो मैं किसी को बता नहीं पाऊँगा। 22 अप्रैल को हम एयरपोर्ट स्टेशन इंडर पहुँच गए थे। तो वहाँ पर जंप किया हमने, पहले N-32 से करवाया। उस टाइम हमारा जो चैम्पियनशिप था वो Mi-17 से था जी। तो फिर उसमें काफ़ी अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया था। लगता था कि ट्रॉफी लेके जाएंगे। एक 15x15 का सैंड बिछा हुआ था, उसके अंदर एक डिस्क लगती थी 15 सेंटीमीटर की, और उसके अंदर एक वाइट कलर का निशान था जिसको हमने हिट करके पॉइंट लेने थे। बहुत सारे अंपायर्स बैठे थे। तो उस दिन काफ़ी भीड़ थी। 26 अप्रैल की बात है ये। मॉर्निंग में एक जंप हुआ हमारा, उसके बाद वो कैंसिल हो गया। फिर दोबारा हमें जंप के लिए, मेरे लिए मना कर दिया, और 4 जो हमारे टीम मेंबर थे उनके लिए बताया कि भी ये जंप करेंगे। लास्ट टाइम मैं जब वैली टेकअप के लिए जा रहा था, उस टाइम मुझे बुलाया कि भी तुम आ जाओ। मैं सोचा यार बार बार क्यों, होता ही मूड ऑफ हो जाता थोड़ा। तो जब मैं गया तो बहुत अच्छा जंप हुआ, मेरा फॉल अच्छा हुआ। और लास्ट टाइम उस दिन एयरफोर्स के चीफ भी आए हुए थे जी। तो सारे काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तो लास्ट में तकरीबन 600 फीट पे जब मैं फाइनल अप्रोच के लिए आया, तो उस टाइम मुझे लगा कि ओवर शूट कर रहा हूँ मैं टारगेट को। तो मैं शॉर्ट सर्किट लेके 100 फीट पे मैं फाइनल अप्रोच में आया। उसके बाद अचानक कैनोपी कोलैप्स हो गया लेफ्ट साइड से, और मैं डायरेक्ट नीचे फॉल कर गया फ्री टारगेट के पास। जी। उसी दौरान जैसे ऐसा लगा कि कुछ एक अचानक एक से धमाका जैसा हो गया, और धमाके के बाद मैंने अपने आप को देखा तो मैं तो बहुत नीचे गया हूँ, क्योंकि अंधेरा था, अंधेरे में कोई दिखाई नहीं रहा था। तो मेरे साथ एक नहर जा रही थी, एक बहुत बड़ी नहर। तो आधे मतलब जो मेरा शरीर आधे उसके अंदर था, आधा मेरे ऊपरी था। जिसने देश के लिए शरीर खो दिया, वो आज जिंदगी को दोबारा जीने की जंग लड़ रहा है। कहानी सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की है, हौसले की है, और उस सिस्टम की है जो इन्हें
परमानेंट हो जाएगी तो इलाज के दौरान तकरीबन 1 साल 2 साल में तकरीबन रिकवर हो जाएगा करके सोच थी। जब पता चला कि पैरालाइज हो गया तो उसके बाद थोड़ा सा लाइफ चेंज हो गई। जैसे 2 दिन हमने ऑपरेशन करके आए थे और ऑपरेशन ख़त्म हुआ दिन में 11 बजे तीसरे दिन, तभी हम जैसे ऑपरेशन करके वहाँ 3 मिनट भी मरे थे। लोकेशन में पहुँचे एस मुकाम में, वहाँ बेलनाग पड़ता है। बेलनाग में फिर दोबारा वहाँ मैसेज आया हमारे को साइड पर कि भाई वहाँ ऐसे हलचल है। तो हमने फिर जा कर के हमारी क्वाटी ली और जो हमारा मेयर साहब था बैंकेट साहब, वो हम क्वाटी लेकर एक छोटी सी पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। मौसम कैसा था? मौसम बर्फ पड़ रही थी, मतलब 3 दिन से बर्फ पड़े थे। और बर्फ में ऐसा होता है ना तो आदमी बैठ सकता है और ना मतलब है का कोई मतलब कहीं वो विश्राम कर सकता है। तो बर्फ जैसे चलते चलते वहाँ पहाड़ी के ऊपर गए, वहाँ उनके हाइडआउट होते हैं। तो वहाँ हाइडआउट से जैसे हमारे को फायरिंग आए, फायर आया तो एक बंदा मेरे गाइड चला था, दूसरा भी एक मेरे गाइड चला, उसके बाद बैंकेट साहब थे जी। तो हमने पोजीशन ली, उधर पोजीशन ली तो जो बर्फ के साथ पता चलता नहीं कहाँ गड्ढा है। बर्फ 10-12 फुट हो तो पता नहीं चलता ना कि कहाँ बर्फ है, कहाँ पहाड़ी, कहाँ गड्ढा है। तो एकदम समतल हो रखा था। तो हमने बर्फ से जैसे हम पोजीशन ली तो जैसे भैया साहब इधर आ रहे थे तो गाड़ी वहाँ पेड़ था, उन्होंने वहाँ पेड़ के पीछे हमारे पीछे थोड़ा तो पेड़ के बगल में उन्होंने पोजीशन ली, पेड़ पा करके फायर लगा उन्होंने गोली मैं, और हमने है पोजीशन ले नीचे। तो मैं पोजीशन लेते एक उधर गिर गया पहाड़ी के, पहाड़ी ऐसे उतरी जी जी जी। तो पहाड़ी से इधर मतलब मैं स्लाइड होकर के नीचे कम से कम 150 फुट रहा, 200 फुट को पता नहीं। तो हम एलिवेशन जो रखते हैं जी। तो फायरिंग हमने भी की। तो लेकिन हम पहाड़ी से नीचे स्लाइड करते हुए नीचे लगा, वो दूसरा बंदा उधर चले गया, उसके ज़्यादा चोट आई थी। पहाड़ी से आप गिरे तो उस दौरान आपको ये चोट लगी? यस, वहाँ पे हमको ये चोट लगी। तो चोट लगने के बाद आपका शरीर काम कर रहा था उस वक्त? शरीर वहाँ थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था। पैराप्लेजिक वाली स्टेज मतलब जैसे मैं दर्द हुआ ना तो मेरे को पैर मतलब जब जाम हो गए वगैरह, हाँ सुन्न हो गया। फिर मेरे को कुछ पता नहीं, फिर मेरे लगा यार ज़िंदगी बदल गई, झंड हो गई। बोला यार अब शर्मा तू क्या करेगा? यार सर यहाँ तो हमारे लिए स्वर्ग है, सच में ही हमारे लिए स्वर्ग है इधर। इनका शरीर भले थम गया हो लेकिन इनके इरादे आज भी दौड़ रहे हैं। पीआरसी मोहाली में अब ये फौजी सिर्फ अपने लिए नहीं देश के लिए फिर खड़े हो रहे हैं, खेलों में मेडल ला रहे हैं और युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਇੰਜਰੀ ਲਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਅਰ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ थोड़ी हौली हौली संभल गए ते हुण ठीक है। एक पेशेंट का 45 टू 50 मिनट्स का सेशन रहता है। एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में क्या रहता है कि 100% रिकवरी कभी नहीं हो पाती। हमारा जो सारा प्रोसेस रहता है रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस ये है कि उनकी डेली एक्टिविटीज़ को हम अच्छे से वो खुद को अपना सेल्फ मैनेज कर पाएँ। सोल्जर को मैं ऐसे डील करती हूँ क्योंकि इनके अंदर जो सिविलियन बंदा है और एक सोल्जर बंदा है उसके अंदर क्या रहता है, कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। तो ये सारे हाईली मोटिवेटेड है। आप इनसे मिले हुए, आपने इनसे बात की है, तो ये बहुत हाईली मोटिवेटेड है।
लेकिन इनकी ये जंग अकेले नहीं लड़ी जा सकती। जैसे आपको कभी किसी के साथ की जरूरत होती है, वैसे ही इन फौजियों को भी आपके साथ की जरूरत है। आपकी सराहना, आपके सहयोग और आपका सम्मान इनके हौसले को खड़े हो पाएंगे। जय हिंद। कर्नल नागरा, आपसे जानना चाहूँगा, पीआरसी में जो पेशेंट्स आते हैं वो कौन कौन सी फोर्स से रिलेटेड होते हैं और किस तरीके की इंजरीज से जूझ रहे होते हैं, और जिस ट्रॉमा से वो यहाँ पर एंट्रेंस करते हैं, और आज जिस प्रेजेंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या रिफॉर्म्स पीआरसी उनके बीच लाता है? ये जो पीआरसी मोहाली है ये ट्राई सर्विसेज के लिए है। इसमें आर्मी के जवान, नेवी के जवान और एयरफोर्स के जवान आ सकते हैं। जवान वही आएगा, पेशेंट वही आएगा, मैं पेशेंट नहीं कहूँगा, रेजिडेंस कहूँगा जी, वही आएंगे जिसकी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी जब हो जाती है तो पेशेंट दो प्रकार के कैटेगरी में आते हैं, एक क्वाड्रिप्लेजिक होता है, एक पैराप्लेजिक होता है। जो पैराप्लेजिक होता है सीधी भाषा में जिसके हाथ चल रहे हैं और चेस्ट के नीचे वाली बॉडी जो है बिल्कुल ही खड़ी हो गई है, पैरालाइज हो गई है, काम नहीं करती, उसको बोलते हैं हम पैराप्लेजिक। मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूं कि सारी फोर्सेस में महिलाओं की ज्वाइनिंग जो है वो युद्ध स्तर पर हो रही है, और फ्रंट लाइन पे भी हमारी वुमेन सोल्जर्स जो हैं वो डटी हुई हैं। कहीं ना कहीं एक सोल्जर को वॉर के अलावा सर्विस में बने रहने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है, और इस तरीके की इंजरी जो है वो हो सकती हैं। तो पीआरसी में क्या इस पर भी सोचा गया है कि आने वाले समय में अगर कोई महिला रेजिडेंट आती है तो उनको फैसिलिटी अवेल हो पाएगी क्या? आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। इसके ऊपर पहले ही हमारे जो वेस्टर्न कमांड की तरफ से डायरेक्शंस आ चुके हैं हमारे को कि पीआरसी मोहाली एक वार्ड तैयार करे जो कि पूरा लेडीज के लिए हो, वुमेन सोल्जर्स के लिए हो, जिसके अंदर हमारे को एक वार्ड तैयार करने की जरूरत है, जिसके अंदर हमारे को जो वार्ड अटेंडेंट होंगे वो लेडीज होंगी, जो उनके केयर टेकर होंगे वो लेडीज होंगी, सो दैट लेडीज की जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन किया जा सके और उनको रिस्पेक्टफुली हम पीआरसी में ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेट कर सकें। अब आगे का गोल क्या? सर देखिए, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, टीम का कैप्टन हूँ, तो अभी तक जो मेरा आगे का गोल है अगले महीने का चैंपियनशिप है। अगले महीने जो चैंपियनशिप हो रही है
मैं मतलब नेशनल चैंपियन हूँ तो इस बार भी चैंपियनशिप मेरा यह है कि चैंपियनशिप जीत के आ जाऊँगा। अभी तक मेरा गोल वही उसी पे। एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूँगा। युवा आपको इस वक्त देख रहे होंगे जो सेना में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, आप ऐसे युवाओं से क्या कहना चाहेंगे कि सेना जो है एक सैनिक को जब तक वो सर्विस में रहता है उस दौरान भी केयर करती है और उसके बाद अगर इस तरीके की चुनौतियां सामने आए तो उसके बाद भी केयर करती है? असल में आपको बता दूँ, इंडियन आर्मी है ये हमारे देश में खाली इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीन ऐसी है कि जब तक बंदा जिंदा है और किसी भी कंडीशन में ये पूरी देखभाल हमें, जब तक हम जीवित हैं तब तक देखभाल करती है। तो मैं यहाँ के जो युवा है जो गलत कामों में लगे, जो नशा वशा, मैं उनको ये बोलता हूँ इन चीज़ से दूर हो जाओ। आप एक बार दिल से आर्मी ज्वाइन करो। तो यहाँ मोटो सीधा है कि जवान कभी बूढ़ा नहीं होता, जब भी ज़रूरत है आपको एकदम उसी उम्मीद के साथ लड़ना है। और पिछला जो नेशनल चैंपियनशिप हुआ था जिसमें हम लोगों ने गोल्ड मेडल हासिल किया, उसमें जो WBFI के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भरे महफिल में अनाउंसमेंट किया था। उनको लगा कि पंजाब की जो टीम है वो बूढ़ी है, वो बस मिस कर गए कि सोल्जर की टीम है। और हम लोगों ने जिस टीम को हराया था उनके जो टीम के मेंबर हैं 20 साल, 21 साल, 22 साल के बच्चे हैं जी। हम लोगों ने उनको हराया था और तब जाके उन्होंने पूरे सबके सामने, जितना भी नेशनल में लोग थे उसके सामने उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि पंजाब की टीम कभी बूढ़ी नहीं हो सकती है। ये सोल्जर है, इनको हराना इतना आसान नहीं है। सब लोग अच्छे से रहे, सब लोग खुश रहे, सेंटर हो या देश हो या फिर हमारा स्टेट हो या कोई भी रिलीजन हो या कोई भी कास्ट हो। प्राउड होता है कि इंडियन आर्मी में सर्व करने का मौका और आप एक फौजी। जी सर, प्राउड भी होता है और एक खुशी भी है कि हम फौज में थे तो हमारा मान लो ट्रीटमेंट भी हो गया आराम से, देख रेख भी है, अभी भी देख रेख हो रही है, मान लो पेंशन आने के बाद देख रेख हो रही है। एक मेरा फ्रेंड है सिविल में, उसको भी सेम चोट लगी है, पोल से गिर गया, बिजली के पोल से। लेकिन उसकी कंडीशन देख के मुझे लगता है कि मैं खुश नसीब हूँ जो मैं आर्मी में ज्वाइन किया। और चोट तो हो सकता है सिविल में भी लगती मुझे, लेकिन आर्मी में मतलब लगी है तो इससे मुझे बहुत ये है कि एक आर्मी ने सपोर्ट किया। उसके बाद फिर PRC है, PRC तो एक अपना घर है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। एक मौका फिर मिला वापस रेजिमेंट जाने का तो तैयार हो? बिल्कुल सर। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद। देश के लिए शरीर कुर्बान करने वाले इन जवानों को अब देश के साथ की जरूरत है। व्हीलचेयर इनकी कमजोरी नहीं, इनके जीत का हिस्सा है। बस हमें इनकी हिम्मत के साथ चलना है, क्योंकि जब जज्बा जिंदा हो तो जीत तय होती है। PRC से जो आवाज निकल रही है वो हम सबको बुला रही है। आइए साथ दीजिए, हाथ थामिए, क्योंकि हम होंगे कामयाब। जय हिंद।